नो चलिए, सर। अरे तू नो बोल देने से थोड़ी होगा, मेरे पास तो डाटा रहता है ना। आई नो हु आर सीइंग हु आर नॉट सीइंग बिकॉज आई हैव डाटा। ओके, सो इसीलिए मेरे पास डाटा उसका रहता है। चलिए, सो इसीलिए फिक्स पीरियोडिसिटी एज इट रन्स पैरेलल टू व्हाट, इट विल रन पैरेलल विथ आपका क्या, तो ये आपका पैरेलल रन करता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेगनेंसी या आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसलिए इसका पीरियड हर समय फिक्स्ड होगा, दैट इज व्हाट 14 days। ओके, so its periodicity is fixed 14 days। बट ये जो है लेफ्ट साइड, तो इसका जो पीरियोडिसिटी है, ओके, पीरियोडिसिटी is variable। Okay, its periodicity is variable and depends upon the length of the क्या menstrual phase। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा मेंसेस होगा उतना ज्यादा इंजरी होगा एंड उतना ज्यादा रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पीरियड वेरिएबल होता है। नाउ इट में ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो पीरियड वेरिएबल होता है एंड जो राइट साइड है वो पीरियड फिक्स्ड होता है। सो in a 21-day cycle, okay, ovulation will occur on which day? बताइए। 14th। तो in a 21-day cycle, ovulation will occur in which day? 10 और 11। हाँ बोलिए। 10 21। और 11th डे। बताओ बताओ, अब मैं आपको समझा चुका हूँ, अब आप आंसर बताएंगे, जो आप बोलोगे मैं लिख दूंगा बस। बताइए। तो सर 14th डे। 7th डे। सर 14th डे कुछ बताए थे कल। सर 7th डे। 7th। why 7th डे? बताओ, why 7th डे? सर बिकॉज ये 14 डेज फिक्स्ड होता है। क्योंकि आप तो जानते हो सुब्रत मेरा रिलेटिव है, तो मैं उसका बात मानूंगा, है ना? तो मैं आपका बात क्यों मानूं? हाँ बताइए। अब हिला देता है जल्दी सर जल्दी। क्योंकि सर 13th डे में एलएसएच रिलीज तुम होता है। चुप रहो, and तुम 14th तुम्हारा बात तो मैं मान लिया ना, मैं अभी निशी पद्मा का बात को सुनना चाह रहा हूँ कि वो क्यों उसको बोल रही है 7th डे। बताइए, वाई 7th डे? आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, आप कुकड़ में आंसर दे दोगे हम सब मान लेंगे ना क्या? लास्ट के 14 डेज फिक्स्ड होता है सर। यस, क्योंकि आपका जो लास्ट 14 डेज है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए वो 14 दिन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए 21 माइनस 14 क्या होगा? 7। तो इसको हम लोग बोलेंगे 7th डे प्लस माइनस, ओके 1। ये मैं इधर सिंबल नहीं मिल रहा है, ओके, प्लस माइनस 1 डे हो सकता है। चलिए, इन ए 28 डे साइकिल क्या होगा? ओव्यूलेशन विल occur on 14th। 14th डे। 14th डे।
एंड उसी तरह इन ए 42-day cycle सपोज, तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा? 28. Okay, now you know how to calculate it. You just have to subtract from 40. क्योंकि वो जो 14th डे है तो वो आपका क्या होगा? वो फिक्स होता है. पायल, are you there or not? Now you are doing Kaju class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'm there. Now you are doing Kaju class. No, sir. So tonight we should go for and have dinner. Okay. तो अगर we have to meet at 9 o'clock. तो आप कितने बजे निकलेंगे? Where are you now? Sir, Jajpur. जाजपुर में आप हो. तो आज रात 9 बजे हम डिनर खाएंगे मेफेयर में. तो आपको कब निकलना पड़ेगा? 7 बजे के आसपास. 7 बजे निकलने से आप जाजपुर से भुवनेश्वर पहुंच जाओगे 2 घंटे में. Yes, sir. हो जाता. हाँ, मैंने आप पहुंचोगे कितने बजे? No, sir. हम मेरे को उससे पहले निकलना है 7 बजे से पहले, so that कि मैं 9 बजे से पहले भुवनेश्वर में पहुंच. ठीक है, समझ में आया? अब मैं कितने Yes, देर sir. बाद निकलूंगा? मेरा घर स्कूल के पास. आपके घर तो. Yes, sir. Sir, मैं half an hour से पहले. सपोज मैं हाफ एन आवर 20 पहले minutes. निकलूंगा, बट मैं Yes. कितने बजे पहुंचूंगा? 9 जल्दी बजे. पहुंच. जल्दी पहुंच के मैं अंडा दूंगा उधर. ओके. Sir, half an hour. तो जब what time I should reach? 9 o'clock. What time you will reach? 9 o'clock. तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अब जो आपका एम्ब्रियो है, ओके, जो आपका अंडा जो आया वो तो एम्ब्रियो बनेगा ना, है कि नहीं? तो अंडा चला गया बाहर. अब तो एग ओवरी में नहीं है, अब एग चला जाएगा यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में. समझ में आया? तो इसीलिए, और वहां तो कोई मोबाइल टावर भी नहीं होता है, तो हाउ द बॉडी विल नो कि एग इम्प्लांट हुआ या नहीं? तो ये सब सिग्नलिंग का कंसेप्ट है. ओके, इसीलिए आपको ये साइड ऑफ द साइकिल कांस्टेंट रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि these signals are what are required parallelly by both the development of uterus and the movement of the zygote. समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ठीक आपका ओव्यूलेशन के 10 दिन बाद बच्चा आके बोलेगा, मम्मी आई एम देयर, प्लीज डोंट थ्रो मी. समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए ठीक 24 दिन तक आपका जो आ जाएगा एम्ब्रियो. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ सुब्रत, सपोज इफ आई गो टू योर हाउस ऑन डिनर टुनाइट, क्या खाने को मिलेगा? सर चिकन मटन. मिलेगा तो कोई डाउट है क्या? नो सर. तो मीन्स यू विल आस्क योर मम्मी टू प्रिपेयर, क्योंकि हम लोग आएंगे, मैडम, मैं, माय सन, माय डॉटर, माय डॉग, ऑल ऑफ अस विल कम. तो आप ज्यादा ज्यादा बनाओगे ना कम कम बनाओगे? बोलो. सर जितना सफिशिएंट हो. हाँ, सर तो ज्यादा बनाऊंगा. ज्यादा बनाएगा. बट आपको फिर पायल फोन करके बोलती है, अरे ये सब सुनना नहीं, जेजे सर की बात, वो ऐसे ही सबको बोलते हैं बट किसी के घर नहीं जाते हैं, अननेसेसरी वेस्टेज होगा. तो आप क्या करेंगे? आप पायल की बात सुनेंगे ना बनाएंगे? सर बनाएंगे. बट मैं तो किसी के घर गया नहीं ना, इतने अभी 20 साल हो गया मेरे को, किसी के घर में नहीं गया. मैं बोलता हर सबका हूँ. तो आप क्या करेंगे? बनाएंगे ना नहीं बनाएंगे? सर बनाएंगे. अगर काम का नहीं आएगा तो रख रख के खाएंगे फ्रिज.
हाँ, वेरी गुड। सो दैट इज व्हाई यू आर गुड बॉय। तो समझ रहे हो? तो यही चीज आप यूट्रस से सीखिए कि अभी 11 साल से आपके दोस्तों में मेनार्क शुरू हो गया है एंड अभी आपका 17वां साल चल रहा है। टिल शादी जनरली हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्पर्म मिलन ना हो, क्योंकि वो अच्छे बच्चों की निशानी होती है। शादी से पहले अगर स्पर्म मिलन हो गया तो वो घोटाला है, अब तो वो तो गड़बड़ है। बट सिंस कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग शादी के बाद ही स्पर्म मिलन कराइए, वो लीगल है। अंडरस्टूड? तो अब तो सपोज शादी 23-24 साल होगा, तो तब तक तो स्पर्म मिलन का कोई आशा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तब तक आपका हर साइकिल क्या होगा? मेंस में कंप्लीट होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बट देखो, तो इसका मतलब 11 से 24 अराउंड 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स या 13 ईयर्स इनटू 12 मंथ्स हर बार एग लॉस्ट हुआ है। फिर भी यूट्रस अगला प्रेगनेंसी में प्रिपरेशन करता है या नहीं करता है फॉर एंटिसिपेटेड प्रेगनेंसी? करता है। सो दैट इज द रूल, क्योंकि कब कुड़िया आ जाए कोई पता नहीं। तो डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए द बॉडी हैज टू बी ऑलवेज रेडी। क्लियर? सो दैट इज व्हाई ये जो साइड है ये पैरेलल चलता है विद द साइकिल। कोई शक? No. नाउ sir. अब हम लोगों ने जो जेसीआरटी साइकिल पढ़ना, एक्चुअली ये तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, मना किए। तो ये जो साइकिल पढ़ेंगे में हम लोग क्या बोले कि ये जो साइकिल में मैंने एक्चुअली इसको थोड़ा और क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया है ताकि वो इजियर हो समझने के लिए। फाइन। एंड एक्चुअली इसका नेचर भी अलग अलग होता है। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है? एंड ये आपका फॉलिक्यूलर या आपका प्रोलिफरेटिव पीरियड होता है। इस स्टेज को मैं प्री ओव्यूलेटरी स्टेज बोलता हूँ, इसको मैं पोस्ट ओव्यूलेटरी बोलता हूँ। दिस इज लुटियल एंड दिस इज प्री मेंस्ट्रुअल। ओके, व्हाई? बिकॉज इसमें हार्मोन लेवल अलग अलग होगा, नेचर ऑफ यूट्रस अलग अलग होगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा 14 दिन एक तरह का नहीं होता है। इसलिए जनरली आई स्प्लिट इट इनटू 3 स्टेजेस। अब एफएसएच का टाइम पे क्या होता है? ऑल हार्मोन्स लो होता है एंड एफएसएच धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? एफएसएच राइजिंग। ओके, तो एफएसएच राइज करता है, एलएच लो, एस्ट्रोजन राइजिंग, ओके, प्रोजेस्टेरॉन लो बट राइजिंग। क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो आपका ग्रोइंग फॉलिकल मोर एस्ट्रोजन लेस प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, आपका कॉर्पस लुटियम मोर प्रोजेस्टेरॉन लेस एस्ट्रोजन बनाएगा, बिकॉज ये हर समय साथ साथ रहेंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आप, तो यहाँ क्या होता है आपका जो 11th डे के बाद, तो 11th से 14th डे क्या होता है? तो एफएसएच राइजिंग starts to climb on 11th day, peaks on 12th and falls back to low on 13th. इसलिए एफएसएच का कर्व कैसा है? धड़ धड़ धड़। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर जो कर्व है वो किस तरह का होता है? ओके, सो कर्व जो है वो किस तरह का होगा? ओके, तो सपोज हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये आपका ग्राफ है, तो कर्व जो है ये किस तरह का होगा बताइए? ये लो होगा,
धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। 11th को चढ़ना शुरू होगा, 12th को पीक करेगा, 13th को गिरेगा एंड फिर लो होगा। 11, 12, 13 लो। तो जैसे ही 12 में एफएसएच पीक करता है, वो अपने दोस्त को बोलता है आजा आजा दिल निचोड़े। तो इस तरह से, तो जैसे ही आपका एफएसएच पीक किया, उस दिन एलएच क्लाइंब करना शुरू करेगा, पीक करेगा 13th में, फॉल करेगा 14th में, फिर हो जाएगा लो। सो दिस इज 13, दिस इज 14। एग्जैक्टली 24 घंटा बाद ओव्यूलेशन होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो यही चीज जो है ग्राफ आपका इस तरह से होता है। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए एस्ट्रोजन इज सिमिलर टू एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरोन अभी भी लो होता है। ठीक है, बट तो इसलिए आप समझ रहे हो, तो यहाँ देखो कितना वेरिएशन है, इसलिए मैं ये दोनों स्टेज को अलग कर देता हूँ। नाउ इधर क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन 14 डे हो गया, मतलब ओवम आउट, एंड आपका जो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा और ब्लड भर जाता है उस टिश्यू में। ठीक है, तो उसमें भर जाएगा एंड बना देगा क्या, कॉर्पस हिमोरेजिकम। तो कॉर्पस हिमोरेजिकम को एलएच क्या करेगा, बोलिए, उसको कॉर्पस लुटियम बना देगा। अंडरस्टूड? इट विल स्टिमुलेट इट एंड मेक इट कॉर्पस लुटियम। फाइन, कोई शक? फाइन। Yes. तो अब वो उसको कॉर्पस लुटियम बना देगा। तो इसका मतलब क्या है, लुटियल फेज में यहाँ लुटियम है ही नहीं, देयर इज नो हार्मोन। तो हार्मोन आना कब से शुरू होगा, 16th डे से, है कि नहीं? तो 16th डे से हार्मोन आना शुरू होगा। तो इसलिए 16 से लेकर 26 को हम लोग लुटियल फेज बोलते हैं। फिर 26 के बाद प्रोजेस्टेरोन 0 होगा। तो इसलिए हाउ दे ऑल द डेज आर सेम। समझ में आया ना कि मैंने इसको क्यों तोड़ा है? तो दैट इज Yes, द sir. केस। तो इसीलिए अब इधर क्या होता है, एफएसएच आपका लो होगा, एस्ट्रोजन आपका फॉलिंग होगा, एलएच आपका लो होगा एंड प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो फॉलिंग। ठीक है, तो ये 14th डे का सिचुएशन है। एंड नाउ 15 16 में क्या होता है, एलएच एक्टिव होके कॉर्पस लुटियम बनाता है। 16 के बाद क्या हो जाएगा, एफएसएच एलएच लो। फिर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी बनाता है। ओके, प्रेगनेंसी की तैयारी करेगा एंड वो प्लेट्यू करता है 20th से 24th डे एंड 26 को सडनली फॉल कर जाएगा। सो सेम विथ एस्ट्रोजन। तो इसीलिए दिस इज द केस। तो अब इसलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फाइन, सो ये हमारा डायग्राम है। तो हम लोग एक और पेज लाएंगे तो उसमें, बट निशी पद्मा का एनसीईआरटी क्या कहता है कि हर चीज 14th में होता है कि नहीं निशी पद्मा? तो हर चीज 14th में होता है, तो जैसे कोई मैजिक हो रहा हो इधर, है कि नहीं? So now we will add a photograph and we will see the different stages of the menstrual cycle. अब ये देख रहा है आपको? Are you able to see this cycle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब let us draw some perpendiculars to check the dates. तो आप देखिए एफएसएच यहाँ है, तो एफएसएच नियरली 12th डे को पीक कर रहा है। ठीक है, मैं पूरा ऊपर तक ले जाता हूँ ताकि आपको पता चले
फाइन, तो एफएसएच देख रहे हो, पीक हुआ कि नहीं एफएसएच? तो दिस इज एफएसएच, ओके, ये एफएसएच है। तो ये कौन सा डे पीक कर रहा है बताओ? 12th. 12th day. एंड एस्ट्रोजन 12। समझ में आया? एक और लाइन बनाएंगे, 13th डे को लेके चलते हैं। तो LH. उसमें कौन पैक किया? वही LH. LH। peak. तो मैं कुछ गलत बोल रहा था क्या निशि पद्मा? क्योंकि कल तुम मेरे को गाली दे रही थी ना, सर आप गलत बोल रहे थे। तो समझ में आया? तो ये आपका 13th डे को कौन पीक किया? LH। थोड़ा और इधर ले आएंगे, फाइन। तो ये आपका अराउंड 13th डे को पीक कर जाता है। थोड़ा सा हिलेगा कैसे? ठीक है। नाउ अब हम लोग एक लाइन लाएंगे 14th डे में। तो 14th डे देखो, सारे हार्मोन्स फिर लो हो जाते हैं। ओके, तो आप देखो 14th डे ऑल हार्मोन्स आर लो, है कि नहीं? बट क्या हो रहा है 14th डे? ऊपर देखो, इधर क्या हो रहा है बताइए? Ovulation. ओव्यूलेशन। तो एम आई राइट? बताइए क्या मैं Yes, sir. बोल रहा था? तो लेटस, इसका माइक में पेरेंट्स बात कर रहे हैं, वो माइक म्यूट करो। फाइन, तो अब देखिए ये LH पीक है, ओके, ये एस्ट्रोजन पीक है, ये FSH पीक है, ओके। प्रोजेस्टेरॉन पीक देख रहे हो, तो ये आपका इधर से इधर तक प्लेट्यू कर रहा है, तो इसको प्लेट्यूइंग कहते हैं, ओके। उसी तरह एस्ट्रोजन का भी ये प्लेट्यू पीरियड है। तो इसीलिए किस हार्मोन का डबल पीक है बताओ? अरे विच हार्मोन हैज अ डबल पीक? माने दो पीक है, किसका? Estrogens. एस्ट्रोजन। तो आप देख रहे हो एस्ट्रोजन दो जगह बढ़ रहा है, बट पीछे किसके लिए बढ़ रहा है? कॉर्पस Progesterone. हाँ हाँ, तो पीछे कॉर्पस लुटियम के लिए बढ़ रहा है, ओके। तो दिस इज ड्यू टू कॉर्पस लुटियम, ओके, ड्यू टू कॉर्पस लुटियम, ओके। एंड ये है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रोइंग Yes. फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये है ड्यू टू ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो समझ रहे हो? तो इसका हार्मोन सोर्स क्या है? ग्रोइंग फॉलिकल्स। इसका हार्मोन सोर्स क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। कोई शक? No, sir. No. चलिए, तो ना आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हार्मोन्स का जो सोर्स एंड डेज आल्सो, बट आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप उसको मान सकते हो, ओके। आई विल नॉट से नो, फाइन। तो मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, तो आई विल ट्राई टू शो यू अनदर थिंग, एक सेकेंड। एक और चीज आपको दिखाता हूँ, बिकॉज यू शुड नो दीज थिंग्स। निशिपद्मा प्लीज चेक एनसीईआरटी, क्योंकि वो इसमें खुल नहीं रहा मेरा ढंग से, तो आप उसमें चेक करिए ये ग्राफ दिया है ना, नहीं दिया है आप लोग का? Yes, sir. हाँ, तो इसमें कौन सा डे आपका हो रहा है देखिए। सब पीक 14 का ही। हाँ दिखा रहा है, तो वही है। तो आप लोग लिख देना, आप लोग मैंने एग्जाम में लिख देना ऑल पीक 14, बट क्या समझना है मैंने आपको समझाया, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि सर है आपका, ओके। सो इसलिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू कैन थिंक, and what you have to take you can take. Now this diagram I am showing you from old NCERT, okay। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं
फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी। दिख रहा है आपको ओल्ड एनसीईआरटी? Yes, sir. तो देख रहे Yes, हो? sir. तो ये कौन कौन सा पीक देख रहे हो? तो इसलिए ये किस दिन पीक कर रहा है देखो। अगेन वी विल ड्रॉ ए लाइन। 12. ओके, सपोज ये आपका एफएसएच पीक है। ओके, दिस ब्लैक लाइन इज सपोज एफएसएच या एलएच है शायद ये। तो एलएच का पीक Yes, किस sir, दिन हो LH. रहा है देखो। 14, किस दिन? 13, sir. 13। तो जिस दिन एस्ट्रोजन पीक करेगा उसी दिन एफएसएच पीक करेगा। कौन सा डे है? बताओ। 12। तो ये ओल्ड 12. एनसीईआरटी है। दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी जो बेस्ट एनसीईआरटी है एक्चुअली। तो जो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो इसलिए मैंने आपको दिया नहीं ना। ये सब पढ़ना चाहते हैं सर। तो अब क्या करेंगे बताओ। आप लोग तो सीपी सर से ले सकते हो, आपके फेवरेट सर। चलिए अब ये देखिए, ये आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कर्व है। ठीक है जी। बट एक्चुअली उसने डेज को पैरेलल नहीं किया है, फिर भी लेट अस ट्राई टू ड्रॉ लाइन। तो ये ओव्यूलेशन दिखा रहा है, तो हम लोग ओव्यूलेशन को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन। तो किस डे हो रहा है बोलो? 14। तो उसी तरह से ये जो है, ये आपका जो एस्ट्रोजन पीक है देख रहे हो, तो अराउंड 12th होगा क्या? 13। ओके, 10, 11, 12, 13th होगा, पाखापाखी 13th। और क्या देख रहे हो? तो जिस दिन एस्ट्रोजन पीक करता है उसी दिन आपका एफएसएच पीक करेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्लेट्यू है, देख रहे हो? तो दिस इज प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्लेट्यू। क्लियर? तो इसीलिए आई हैव शोन यू फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम टॉर्टोरा। ओके, तो इसीलिए तो दिस इज द कंसेप्ट। अब आप बट एग्जाम जब आए, स्कूल एग्जाम, आप लिख देना मैजिक, इट्स मैजिक, मैजिक, इट्स मैजिक, एवरीथिंग हैपेंस ऑन 14, मैजिक, इट्स मैजिक। ओके, तो इस तरह से आप लिख देना, सब 14th हो गया, ऐसे आप लिख देना। कोई शक? No, sir. चलिए, तो अब No, हम sir. लोग पढ़ते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब कहाँ चला गया ये? इधर कैसे आ गया? इसको हमें इधर लेना है। चलिए, सो अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएंगे एंड क्या क्या होता है डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगेन इन ह्यूमंस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। एम मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर एंड प्रोलिफरेटिव। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर एंड लुटियल सेल। ठीक है, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल फेज अगर 28 दिन का साइकिल हम लोग लेंगे, ये अराउंड 1 to 5 days होगा। तो इसमें हम लोग अलग अलग चीजों का स्टेटस देख लेते हैं। तो स्टेटस ऑफ ओवम क्या होता है? तो एम फेज इंडिकेट्स दैट द प्रीवियस एग इज लॉस्ट। इसमें कोई डाउट है? एम फेज क्या Yes. इंडिकेट किया? कि जो पहला अंडा लॉस्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन और मिसकैरिड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, क्योंकि आप लोग नहीं बता पाए थे कल कि एलएच दोबारा कैसे, माने हाउ वी विल गेट प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि 26 डे प्रोजेस्टेरॉन गया, समझे कि नहीं? 26 डे प्रोजेस्टेरॉन इज गॉन, देन हाउ वी विल गेट बैक प्रोजेस्टेरॉन? क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं लाओगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो सिंस आप लोग अभी तक मेरे को बता नहीं पाए तो मिसकैरेज होगा। तो अगर मिसकैरेज हुआ उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा? मेंस्ट्रुअल फेज। कोई शक? No, sir. नाउ अब एफएसएच क्या करेगा? स्टिम्युलेट्स 6 to 20 न्यू फॉलिकल्स टू डेवलप। ओके, एंड अब क्या होगा?
meiosis 1 restarts, क्योंकि जो बंद पड़ा था अब वो रीस्टार्ट करेगा. Status of hormone, all hormones at lowest level, FSH starts to rise. Status of endometrium, the stratum functionalis of the previous pregnancy preparations are sloughed off. Sloughed off का मतलब क्या होता है? काट कर फेंक दिया जाता है. And thrown out along with blood. ठीक है, तो वो उसको काट कर ब्लड के साथ फेंक दिया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो. क्यों हम उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं? क्योंकि ये हर महीने होता है. ओके, नाउ उसी तरह ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, द स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऑफ द एंडोमेट्रियम इज टेकन टू प्री प्रिपरेशन लेवल. मतलब जब प्रेगनेंसी की तैयारी हम नहीं कर रहे थे उस लेवल तक ले जाएंगे, जिसको हम लोग 0 लेवल बोलेंगे. मतलब नो स्ट्रैटम फंक्शनलिस होना चाहिए, पूरा साफ कर दे. डू यू अंडरस्टैंड? तो द डे द स्ट्रैटम फंक्शनलिस बिकम्स 0, नेक्स्ट स्टेज विल स्टार्ट. इसमें कोई डाउट? तो इसलिए तब तक आपका मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा जब एक एक सेल फंक्शनलिस का हटा नहीं दिया जाता है. ओके, नाउ द डे व्हेन ऑल द सेल्स विल बी लॉस्ट, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फॉलिकुलर फेज. समझा? तब जाके फेज चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा. कोई शक?